हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 में हुई थी, जो 2013 में संपन्न हुई थी। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं और इसी तरह से हम सभी जो है यूपी टीजीटी 2021 से लेकर के 2005 तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे, उन सभी प्रश्न पत्रों को सरलतापूर्वक चारों ऑप्शन सहित सॉल्व किया गया है। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड परीक्षा जो हुई थी, उन सभी के जितने भी प्रश्न पत्र हुए थे अब तक, उन सभी को सॉल्व करा दिया गया है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। हम सभी पीजीटी 2021 का सॉल्व कर लिए हैं, 2016 का। इसके बाद जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उनमें 30 प्रश्न कर लिए हैं। ये दूसरी क्लास है। 30 प्रश्न 31 से आगे बढ़ते हैं हम सभी। ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये चलाई गई है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 30 है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, रंग निर्देश नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थ प्रकृति के अंतर्गत तो जैसा कि 3 आते हैं, कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत नहीं आते हैं, है ना। कहने का मतलब 31 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 32 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है इलाहाबाद मिशन प्रेस से। करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? है ना। हिंदी भाषा में जब रचना करने लगे तो कौन से ऐसे सूफी कवि थे जिनको जो है मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो ये नूर मोहम्मद हैं। ज्ञात होगा आप सभी को, नूर मोहम्मद हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। जानत है, इन्होंने जो है सफाई ये जो है मुसलमान जो है, देखिए हिंदी भाषा में रचना करने पर नूर मोहम्मद सूफी को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो। ऐसा हुआ था कि तुम मुसलमान होकर के हिंदी भाषा में रचना क्यों करने लगे हो। इसी कारण उन्हें अनुराग बांसुरी के आरंभ में सफाई देने की जरूरत पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि जानत है वह सिरजनहारा, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुतो हिंदी भाख्यो, है ना। तो सफाई के रूप में इन्होंने इस तरह से कहा था। और ये जो पंक्तियां हैं ये पूछी भी जाती हैं, तो अनुराग बांसुरी से है, ठीक है। 34 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है क्षीर, मयूर, शीर्ष, सफेद। तत्सम, तत्सम यानी कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो सफेद, है ना। सफेद क्या है? तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। कुक्कुर, कुक्कुर तत्सम यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम है यानी कि 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो वर्तनी पढ़ाई गई है आप सभी को। अनुग्रहित, 1 मिनट, अनुग्रहित होगा, इस तरह से लिया जाएगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित शब्द हमारा ये सही है, इस तरह से, है ना। अनुग्रहित शब्द हमारा सही। करेक्ट आंसर इसमें 3 हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा और सुख दुख, सुख और दुख। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तिरंगा, 3 रंग यानी कि अंधकूप, है ना। विशेषण और विशेष से, विशेष यानी कि जो संज्ञा होती है। तो जो 37 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है? कर्मधारय का उदाहरण है 37 नंबर का। तो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष यानी कि संज्ञा होती है। तो जैसे अंधकूप शब्द प्रथम पद क्या है? अंध क्या है? अंध जो है विशेषण और कूप क्या है? विशेष है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे हम सभी देखेंगे
हाँ, 38 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। डैश 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 में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो वह है वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि ABC है ना, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं ABC, ये पूर्वी हिंदी है ना। अवधी, एक मिनट, जो है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि ये क्या है, पूर्वी। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, 40 नंबर का प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द होता है वही काव्य कहलाता है। ये किसका है। तो ये है पंडित राज जगन्नाथ जी का। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में संकेतों द्वारा, बोल करके, लिख करके, सुनकर। जब लिखित है तो लिख करके होगा। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कविन्नी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध है। ये जो पंक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं ये किससे है। आंसू से है, परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास से है, किसान से है। आप सभी को बताना है कि किसकी पंक्ति है। तो प्रिय प्रवास से है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, और ये जो रचना है हरिऔध जी की है। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। ये किसका कथन है। चारों ऑप्शन में से बताना है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, तो ये कालरिच का है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 43 नहीं 44 नंबर के प्रश्नों को। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदों संज्ञा के लिए भेद के अंतर्गत आता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदों की कमी नहीं है यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन, का से लेकर के माँ तक जो भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो या है वो अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा या हो जाएगा। या रा ला वा, है ना। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे मन के भाव प्रकट होते हैं वे कहलाते हैं। ये रस से प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें देखेंगे वाणी और अंगों के द्वारा। प्रश्न संख्या जो है 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभाव। क्या होगा, अनुभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, अनुभाव कहलाते हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य, प्रश्न संख्या 47, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभूति नारायण राय। क्या होगा, विभूति नारायण राय। करेक्ट आंसर हमारा जो है 4 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 48, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, किसने कहा है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, पंत जी का है। आगे देखेंगे, बंग महिला का असली नाम है। तो राजेंद्र बाला घोष। बहुत सरल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, जतपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण विर्ण विराजे कविता बनिता मित्र। कविता की यह परिभाषा किसकी है। ये परिभाषा किसकी है। 50 नंबर का जो प्रश्न है इजी सा प्रश्न है, इसका आंसर देना है। तो ये केशव जी की है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, युष्मद शब्द के सप्तमी भक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है। तो इसमें है तो युवो युवासु, है ना। ये सभी आएंगे लेकिन तव। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। आगे देखेंगे, 52, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 36 36 36। 52 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 52 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 36 36 इसी तरह से लिखा जाता है। आगे हम सभी देखेंगे, 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 53,
निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया। 53 नंबर का प्रश्न है, तो विनय पत्रिका है ना, विनय पत्रिका ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसमें मुख्यतः तुलसीदास की मनोवृत्ति का निरूपण है, ना घटना में प्रबंधात्मकता है और ना ही कोई कथा सूत्र है इसमें। आगे हम सभी देखेंगे उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है? मतलब छल से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना किसने की थी? तो ये जो है 55 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बताना है चारों ऑप्शन में से। तो बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। 56 नंबर का प्रश्न है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन 56 नंबर का प्रश्न है, तो दुह प्लस जन है ना, दुर्जन, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे हम देखेंगे अंतर्मुखी का, इसी तरह से अंतः प्लस मुखी अंतर्मुखी हो जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है? सखी, रामानुज, श्री और वल्लभ, चारों में से बताना है। 57 नंबर का प्रश्न है, ये वल्लभ संप्रदाय का है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? कौन तत्सम है? 58 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रात जया, यही तत्सम है। बाकी भौजी, भौजाई, जोरू ये सभी तद्भव शब्द हैं। भ्रात जाया है ना, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, आपका घर किस शहर में है? आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? किस शहर में है? देखो शहर का जो नाम है ये हमें देखना है कि क्या सूचित करता है शहर का नाम, तो ये जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप 60 नंबर का प्रश्न है, अनुरूप यानी कि अनु उपसर्ग है, ये अव्ययभाव समास है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। जैसे अनुरूप हो गया, यथाशक्ति हो गया, बेलाग हो गया, प्रत्येक हो गया, भरपेट हो गया, ये सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। आगे हम सभी देखेंगे 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवयित्री शामिल थीं? तो अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर और सुमन राजे। 61 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर। क्या होगा? शकुंतला माथुर। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडिया प्रेस की स्थापना चारों में से बताना है, चारों ऑप्शन में से। इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में है ना, चिंतामणि घोष ने इलाहाबाद में इंडियन प्रेस की स्थापना की थी। ठीक, तो 1884 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 63 अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, बहुत फेमस पंक्ति है लाइन ये जो है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे हम देखते हैं एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा है। तो ऊपर लिखित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऊपर लिखित, इस तरह से। 65 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। 65 नंबर का जो प्रश्न है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है? 65 नंबर का प्रश्न है। तो जो अष्टयाम है ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका है ये। तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है ना। प्रताप नारायण मिश्र का है ये। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इस पंक्ति का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है, ना कि बालकृष्ण भट्ट। आगे हम सभी देखेंगे जो है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो इनकी पुस्तक का जो नाम है रामार्चन पद्धति। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे किस कवि की वाणी नारिकेल के समान है? तो भार भी है इसमें, है ना। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। भार भी है इसमें। 68 नंबर का जो प्रश्न है, तो भारवी का वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो क्या था? दामोदर था, दामोदर था, है ना। और 69 नंबर के प्रश्न को देखेंगे 12 बरिस लो कुकुर जियो और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवें आगे जियो को धिक्कार। तो ये क्या है?
क्या है, सोहर, कजली है तो आल्हा है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आल्हा है। ठीक। और जो है ये पंक्तियाँ जो हैं जगनी के परमाल रासों की हैं, परमाल रासों की हैं। आगे हम सभी देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है। तो द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है, तो 1893 से 1918 तक, 1893, ये है करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 71 नंबर का प्रश्न है, 80 नंबर तक टोटल हम सभी करेंगे। चिर जीवो जोरी जिरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। बहुत चर्चित उदाहरण हैं ये सब, हमेशा जुबान पे रटे होने चाहिए, है ना। वैसे सबको सबका तैयारी होगा। वक्रोक्त, यमक, श्लेष और अनुप्रास, 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष, है ना। आगे देखेंगे, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, 72 नंबर का जो प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महावीर चरित। क्या हो जाएगा, महावीर चरित। भगवान राम के जीवन से संबंधित महावीर चरित है। और इस नाटक के रचयिता कौन है, भवभूति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भवभूति है। राम विवाह से लेकर के राम राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित है, तो महावीर चरित हो जाएगा। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसका है, ये किसका काव्य लक्षण है, तो 73 नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा दंडी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893, यानी कि प्रश्न संख्या जो है 4 हो जाएगा। और इसमें कितने लोगों ने किया था, बाबू श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के प्रयासों से हुई थी 1893 में। आगे हम सभी देखेंगे, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद हैं। हाँ, तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, यानी कि 75 का जो है करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, उज्ज्वल। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसका कथन है, ये कथन किसका है, 76 नंबर का प्रश्न है, 76 नंबर का प्रश्न है, इसका कथन किसका है, ये तो ये देव का है, महत्वपूर्ण है, ये चर्चित भी है। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा चल रही है, कोयल गाती है, शिक्षा दी जाती है, दारा, दारा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। हाँ, दारा पुल्लिंग है। आगे देखेंगे, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन सा है, अप्रश्यः, अप्रश्यत, अप्रश्यताम, अप्रश्यन, है ना। इसमें 78 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका हो जाएगा अप्रश्यताम, अप्रश्यताम, यही गलत है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष के रूपों में अप्रश्यताम है। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, 79 नंबर का प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसका है ये, शब्दार्थो सहितम काव्यम किसका काव्य लक्षण है, तो ये भामा का है। इस क्लास का जो आखिरी प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न होगा। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखते हैं हम सभी, क्या है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, कब से कब थे, है ना। राजेंद्र यादव कब से कब थे हंस के संपादक, तो ये 1986 से 1986 से 2013 तक किया था इन्होंने। ठीक है, तो 1986 से ये करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल आज 30 से लेकर के 80 प्रश्नों को किया, और ये 2013 में जो प्रश्न बना था यूपी पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा, तो उसके इतने प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब शेष जो प्रश्न है उसे अगली क्लास में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, और ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य एंड व्याकरण, गद्य पद्य, कहने का मतलब यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर जो है मिलती रहेगी। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।